बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद, आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। दुआ हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स हैं जी 11 अगस्त से 18 अगस्त। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी मंथ ऑफ अगस्त के हवाले से। आई एम श्योर कि उसमें आप लोगों को कुछ या किसी ज़ोडिक साइन के हवाले से बातें सुनने को मिली हैं। डोंट वरी, आज हम कंप्लीट एरीज टू पाइसेस सब के बारे में बात करेंगे। एंड यस, थोड़ी सी डिले के साथ आप लोगों को मेरी वीडियो मिल रही है और आप सबके मैसेजेस, कमेंट्स और बहुत से गिले शिकवे सब मिले मुझे। और जिन लोगों के साथ बात भी होती रही, जिन क्लाइंट्स के साथ बात होती रही, उन सबके मैसेजेस, पैगाम सब कुछ मिलता रहा मुझे। बिल्कुल, मुझे ट्रैवल करना था और ट्रैवल करते हुए भी वहाँ पे भी यानी कि इन दुबई मेरी बहुत से लोगों से मुलाकात हुई। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और मिलके मुझे सबसे बहुत मज़ा भी आया। ट्रैवल मेरा बड़ा ज़बरदस्त रहा। अब चलते हैं उस चीज़ पे जिस सब का आपको इंतज़ार है। यस, थोड़ी सी जो वीडियो डिले हुई है उसको भी कवर कर लेंगे, डोंट वरी, इसको बिल्कुल कवर करते हैं। और जो अगस्त की वीडियो है उसमें भी आप लोगों ने बातें तो सुन ली होंगी कि ये जो अगस्त का महीना है ये कैसा आप सबके लिए रहेगा। अभी हम इन डिटेल बात करते हैं। इस मंथ ऑफ अगस्त में प्लैनेट्स यानी कि ख़ास तौर पे मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है और आगाज़ में ही हो गया है, महीने के स्टार्ट में ही हो गया है। मरकरी रेट्रोग्रेड है। अभी उसकी क्या पोजीशन है, ये इस वक्त है जी लियो में और ये रेट्रोग्रेड करते हुए जाएगा इनटू कैंसर। और अभी हम एरीज टू पाइसेस सबको बताएंगे कि क्या सिचुएशन है। मगर उससे पहले जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं इस चैनल के थ्रू, मेरी फैमिली है, थैंक यू सो मच। आप लोग की अप्रिसिएशन, आप लोग का प्यार मोहब्बत इस सब के लिए। और जो लोग मुझसे रब्ता करना चाह रहे होते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो लोग अब कंसल्ट करना चाह रहे होते हैं, अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, और आप दुनिया में कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, आउट ऑफ कंट्री हो यानी कि आउट ऑफ पाकिस्तान हो, दुनिया में कहीं भी हो, इस नंबर पे आप मुझसे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और आप सबको फिर से कह रही हूँ अप्रिशिएट करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं यानी कि बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो मेरा आपका एक राब्ता कनेक्शन बनता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और अब हम चलेंगे कि एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है और इस मंथ में किस किस जो प्लैनेट सन की ट्रांजिट है। तो सन की ट्रांजिट होगी जी 16 तारीख को और उसके बाद कुछ नए मामलात आएंगे तो उसका जिक्र भी करते हैं। तो चलिए देखते हैं एरीज टू पाइसेस क्या होने जा रहा है। एरीज आप लोगों के लिए ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। तो डेट्स एक दफ़ा फिर मेंशन कर देती हूँ जी, 11 अगस्त से 18 अगस्त। और जैसे कि बताया है कि 16 को सन की ट्रांजिट है और ये जनाब जा रहा है लियो में। और थोड़ा सा पिछला एक जो आपको बता देती हूँ कि क्या हुआ है। तो मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ है और उससे आप लोगों को थोड़ा जो फ़र्क पड़ा होगा वो ऐसा तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपके जनाब आ गया है मरकरी आपके 5वें घर में जहाँ पे वीनस ऑलरेडी है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना है अपनी लिखने में, बोलने में, इन सब चीज़ों में। दो इट्स अ गुड पोजीशन जहाँ पे आप लोग को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, कुछ नया करने की, कुछ नया सीखने की, कुछ नया समझने की। ये अपॉर्चुनिटीज़ का भी टाइम है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोगों को बेतहाशा यहाँ पे मौके मिलेंगे टू डू समथिंग न्यू। अपॉर्चुनिटीज़ का टाइम है। सो इसको आप लोगों ने किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं लेना। बट हाँ, जहाँ पे आपको कुछ लिखना है या प्रेजेंटेशंस देनी है, और ये ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हैं, आपको अपने काम में भी, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी जिनका काम ही इस तरह का है, प्रेजेंटेशंस देने वाला है या अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कहीं पे भी, तो तैयारी करके जाइएगा। बस बी प्रिपेयर, फुली बी प्रिपेयर। आपकी छोटी सी भी कोई बात, कोई चीज़ जिसमें आपको पता है कि ये मेरा मुद्दा आज के दिन में बयान होना है या मैंने अपने मिशन अकम्प्लिश करना है, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपकी बात जो आप
करें उसको समझा किसी और तरीके से जाए। सो उसमें थोड़ा सा आप लोगों ने एहतियात करनी है। और अगर आपको लगे कि यू आर नॉट वेरी वेल प्रिपेयर तो रुक जाइए, उसको दोबारा से प्रिपेयर कर लीजिए। बात करते वक्त, कुछ किसी चीज़ को प्रेजेंट करते वक्त, अपने डॉक्यूमेंट्स को देते वक्त यू नीड टू बी केयरफुल एंड दैट्स इट। ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आपसे हो सकता है डिले हो जाए, हाँ, ट्रैवलिंग करते वक्त अपने पासपोर्ट, कागजात, टिकट्स, इन सब चीज़ों को दोबारा से रीचेक कर लीजिए। किसी चीज़ की बुकिंग कराते वक्त, होटल बुकिंग है, मैं ये सिर्फ बातें इसलिए आपको सिर्फ समझ लीजिए कि मैं एक आपको चीज़ें एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि ये सब चीज़ों में आपसे थोड़ा सा बेहतियाती हो सकती है। दो यू योरसेल्फ गाइज, आप लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, ये आपको पता होता है कि नहीं हमें करना है। एक्सपर्टीज़ ही आप लोगों की ज़्यादातर इस तरह की फील्ड में होती हैं, अदरवाइज़ आप लोग के लिए बहुत अच्छे इस वक्त मामलात हैं। और 16 के बाद अगर आप पे कोई किसी जगह पे आप कोई कमिटमेंट है, कोई जॉब का मामला है या कुछ है, तो उसमें आपको बहुत अच्छी, या एग्ज़ाम्स हैं या कुछ भी है, तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे मामलात मिल सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। आपका रुतबा, मकाम, आपकी अहमियत बहुत से लोगों को समझ आएगी, समहाउ आपको भी समझ आएगी। यहाँ पे आपके अपने लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। सेल्फ अवेयरनेस, वेल बीइंग, इन सब चीज़ों के ऊपर आप तवज्जो देंगे। आपकी जो दूसरे लोग या जो आपसे एसोसिएट हैं, आपके लव्ड वंस हैं, वो आपकी अहमियत को समझेंगे, वो उनको समझ आएगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि ये है कि आपके सामने बड़े लोगों को, आपके सामने बहुत से जो लोग हैं आपके अपने हैं, उनकी चीज़ें समझ में आने, कहते हैं ना कि वो लोग आपके सामने खुल के आएंगे। फाइनेंसेस यहाँ पे आपके बड़े अच्छे होंगे, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बड़े नए बनेंगे। मगर बहुत से लोगों की असलियतें खुलने के बाद, यानी कि टाइम आपकी बहुत से लोगों की असलियतें भी खुलेगा। सो एक तरह से बहुत अच्छा मामला भी है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके जी, यस, बहुत से लोग क्या है इस वक्त आपके बारे में गॉसिपिंग, बहुत से लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि भाई ये तो ऐसा है, ये वैसा है, बट इट डजंट मैटर, यू आर डूइंग योर थिंग्स। आपके अपने गोल्स, चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा सेट हैं। और यह तो आपका इस वक्त आमना सामना, बहुत से आपका पीयर सर्कल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, आप बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे बन रहे हैं। और आप इस वक्त क्या है, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, टेक्निकल नॉलेज भी हो सकती है, आपकी एजुकेशन भी हो सकती है। आपका पैशन ही इस वक्त मुझे बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, और ग्रोथ इस वक्त आपको मिल रही है। कुछ ट्रिकी लोग मिलेंगे इस ग्रोथ टाइम पीरियड में, बी केयरफुल। आपको बहकाने, फुसलाने वाले या कंफ्यूजन देने वाले, यू आर वाइज इनफ टू अंडरस्टैंड। बैलेंस करके चलिए अपनी ज़िंदगी को, बैलेंस चल के अपने मामलात को रखिए। आप जितना बैलेंस रखेंगे उतनी ही चीज़ें बेहतर और आसानी के साथ मिलेंगी। आप नॉलेज लेते रहिए, यानी कि नॉलेज गेन कीजिए, समझिए, सीखिए, एंड देन कोई इनिशिएटिव लीजिए। आपको अवेयरनेस आई है बहुत सी चीज़ों में, आपने बहुत सी चीज़ों को लेट गो किया है। और आप इस वक्त मुझे बड़े क्या कहते हैं, फ्री स्पिरिट, यानी कि आपको पता है कि आज़ाद ख्याल, आज़ाद हुए हैं, किसी चीज़ से आज़ाद हुए हैं। और आप अंदर से ना किसी चीज़ के बारे में जिससे आपको पता नहीं था, यू आर इनोसेंट, आपको मालूम नहीं था, बहुत सी चीज़ें सामने आ रही हैं और आप उसको ओपन हार्टेड होके सुनिए, ओपन माइंडेड होके सुनिए। आपकी कम्युनिकेशन, या अगर आप किसी कम्युनिकेशन की किसी फील्ड से हैं तो वहाँ पे आपके लिए मामला बहुत बेहतर हुए हैं। और मैंने जिस तरह भी कहा कि आपके सामने सच आएंगे, सच सुनिए भी, डाइजेस्ट भी कीजिए, अंडरस्टैंड भी कीजिए, और अगर किसी की मदद यहाँ पे चाहिए तो मदद भी लीजिए। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। कुछ कार्ड्स मैंने नए इसमें ऐड किए हैं, तो आज आपके सारे वो कार्ड्स देखते हैं, मून मैसेज चेक करते हैं जी। आपके जितने भी पर्सनल इश्यूज हैं वो किसी न किसी रेजोल्यूशन पे पहुंचेंगे। लव कार्ड्स को ऐड किया है, कुछ नए डेक्स ऐड किए हैं। लव कार्ड्स आपके चेक करते हैं, क्या कहती है आपकी ज़िंदगी की लव स्टोरी।
ज़िंदगी में कुछ नए रिलेशंस आएंगे जिसकी वजह से आप कुछ नए लोगों के साथ इंगेज हो सकते हैं, और लव अफेयर्स या लव अफेयर्स जो है वो किसी ना किसी रिकनसाइलेशन में भी जा सकते हैं और आप इंगेजमेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं। ओके जी, दिस इज अ न्यू डेक एज वेल। अब आपके लिए देखते हैं वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, ट्रस्ट कीजिए, अपने आप को सेफ रखिए और अपने आप को महफूज रखिए ऐसे लोगों के साथ, अपने ऐसे इर्द गिर्द अपने ऐसे लोगों को रखिए जो आपको हेल्प करना चाहते हैं और हेल्प मिलेगी भी। कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, नो नीड टू वरी। और इसी के साथ ही है आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी इस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्टारेंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा, तो डेट्स 11 अगस्त से 18 अगस्त। अच्छा जी, 16 को हो रही है सन की ट्रांजिट और ये चला जाएगा इनटू लियो। अब लियो में बहुत से प्लैनेट, जहाँ मरकरी भी रेट्रोग्रेड है और कुछ 5 तारीख से ये मरकरी रेट्रोग्रेड चल रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा खासा ट्विस्ट है, मगर इसको नेगेटिव नहीं लेना। आप घर वालों की तरफ से आप लोगों को थोड़ी सी एहतियात बरतनी है, यानी कि बात घर में जब भी कोई बातचीत करें या घर वालों के लिए घर के अंदर जो आपके हालात होंगे ना, उसमें कुछ अदला बदली आएगी। सो बी केयरफुल। अपने घर में जब भी आप बात करें, चीज़ें एहतियात बरती। और घर के अंदर चेंजेस, बेसिकली कुछ आपके हालात लेकर आएंगे, कुछ चीज़ों की अदला बदली, बाइंग सेलिंग भी आप कुछ कर सकते हैं। और जब भी आप कुछ बाइंग सेलिंग की तरफ जाएं तो कागजात, चीज़ें, पेपर लिखना, लिख पर जिसको हम कहते हैं, वहाँ पे एहतियात कीजिए। अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ ख्याल कीजिए। इवन यहाँ तक कि जब अपना कोई बैंक अकाउंट भी आप खुलवाएं या कोई भी आप ऐसे काम करें तो उसमें यू नीड टू बी केयरफुल। साइन सिग्नेचर करते वक्त आपको थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है। आपके कामों में यहाँ पे थोड़ी सी डिले हो सकता है। सो ये आपको इस तरह की जो रूटीन का आपका काम होगा उसको थोड़ा सा ये डिस्टर्ब करेगा। बट आफ्टर 16 आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ भी महसूस होगी, अपने कामों में बेहतरी होगी और आपके कामों में तेज़ी आ जाएगी। सो वो जो एक बात बनी हुई कि ऐसे वैसे, आप थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पे आपकी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और अगर आप किसी चीज़ को सेल करना चाहते हैं, किसी कोई चेंज लेकर आना चाहते हैं, किसी चीज़ को ख़रीदना चाहते हैं अपने घर के लिए, मैं ख़ास तौर पे आपको घर या अपने कोई ऑफिस को चेंज करना चाह रहे हैं, अपने काम में कोई नवेलिटी लेकर आना चाहते हैं, आइडियाज़ भी बहुत अच्छे आएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आपका हर आइडिया क्लिक करे, बट यहाँ पे आपके आइडियाज़ 70 to 80% क्लिक कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से क्लिक कर सकते हैं। एज ए सेट, फिर हर एक इंडिविजुअल बर्थ चार्ट पे तो डेफिनेटली डिपेंड कर ही रहा होता है, बट यहाँ पे आपके आइडियाज़ क्लिक करेंगे और आपका माइंड काम बहुत अच्छे तरीके से करेगा। बहुत अच्छे आइडियाज़, बहुत अच्छी चीज़ें आएंगी जो कि बड़े ब्रिलियंट भी होंगे। और अगर आपका कोई प्रोफेशन ही ऐसा है कि जहाँ पे आप कोई आइडियाज़ वाला काम करते हैं, लिखने वाला काम करते हैं, राइटर है, प्रोड्यूसर है या कुछ ऐसा, तो फुल ऑफ आइडियाज़, मगर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा। सो इस टाइप पे अपने आइडियाज़ को गेन कीजिए। और थोड़ा सा अगर आपको टाइम भी दरकार है या अगर आप आगे थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो डू दैट, बट इस वक्त आइडियाज़ के लिए टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा बेहतरीन है। फिर आपके रिलेशनशिप के लिए वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जहाँ पे पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ थोड़ी सी ज़रा प्रॉब्लमेटिक। लेकिन जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं, ऑन द अदर साइड दोज हु आर अनमैरिड, सिंगल, ब्यूटीफुल टाइम। लाइफ में धड़ाधड़ यहाँ पे लोग आ सकते हैं। आपकी इमोशनल लाइफ बड़ी बेहतरीन हो सकती है और एक दूसरे को
यहाँ पे कहते हैं ना कपल समटाइम्स कॉम्प्लीमेंट भी बहुत करते हैं, और लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर दोनों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और अगर आप लाइफ पार्टनर भी हैं प्लस आप बिजनेस पार्टनर भी हैं तो ग्रोथ के लिए बड़ा अच्छा टाइम है ये। अगर आप दोनों ही एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं तो तब तो ये बड़ा ही बेहतरीन और आइडियल टाइम होता है जहाँ पे आपको ग्रोथ मिलती है। अगर आप सिंगल हैं एज ए सेट तो आपके लिए यहाँ पे शादी, रिलेशन, मंगनी उसके लिए बड़ा अच्छा है। बट शर्त हमेशा यही होती है जो मैं बार बार आपको रिमाइंडर्स देती रहती हूँ, प्लीज़ काइंडली गो फॉर योर कंपैटिबिलिटीज़, बिकॉज ये वक्त बार बार इस तरह के नहीं आते हैं या मौके नहीं मिलते हैं। तो ये वक्त आपकी कंपैटिबिलिटीज़ ज़रूर चेक करवाइए एंड देन गो फॉर इट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, किसी सिचुएशन में ऐसे लगता है आप सरप्राइज जरूर हैं या आपकी कोई तहकीक हो रही है, इंटरोगेशन है किसी चीज़ में, और बट यू आर इनोसेंट। हाँ कि आपके ऊपर बोझ, बर्डन, इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, या आप किसी की तहकीक कर रहे हैं और आपको कोई शेयर मिलने वाला है या आप शेयर्स का काम करते हैं। प्रॉपर्टी में शेयर हो सकता है, इनहेरिटेड हो सकता है। मैच्योरिटी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा आई है, आपने मैच्योरिटी के साथ काफ़ी फैसले लिए हैं, और समवन इज़ ट्राइंग टू बी यू, और आपको कोई कॉपी करता है हर चीज़ में, हर काम में। वट एवर यू आर डूइंग दे आर फॉलोइंग यू, आपके फुटस्टेप्स को फॉलो करना। बट ऐसे लगता है कि जिस तरह बहुत देर से कोई ऐसा सिलसिला चल रहा है, आपको धोखा मिला है, धोखा दिया गया है, बट आप इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। बट यू नो ऑलरेडी, आपको पता भी है, बट आप उस चीज़ को इग्नोर करते हैं। बट अब आप एग्जॉस्ट हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, पेशेंस लेवल ख़त्म हो गया है। अच्छा, आपको इस वक्त पैसे बहुत अच्छे आएंगे किसी चीज़ में। ट्रैवलिंग आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम बना सकता है, या ट्रैवलिंग या ट्रैवलर्स, या आप फॉरेन लैंड्स, फॉरेनर्स, इस टाइप की कोई सिचुएशन इस वक्त आपकी लाइफ में बार बार आ रही है। ओवरसीज से रिलेटेड भी आपका कोई काम हो सकता है, फॉरेन लैंड से रिलेटेड भी आपका कोई काम हो सकता है, विच इज़ एक्चुअली गिविंग यू वेरी गुड ऑप्शंस अगेन एंड अगेन। और आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत सी चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को आपने लेट गो, या कुछ लोगों को आपने लेट गो किया है, और आप इस वक्त कोई आपकी मदद ले रहा है बार बार, और आप भी उसकी मदद, यानी कि दोनों अंगत होता है ना, एक दूसरे को यूज़ कर रहे होते हैं। आपको ये पता और अगले को ये पता है, दोनों एक दूसरे को यूज़ कर रहे हैं और काफ़ी अवेयर होके कर रहे हैं। लाइक यू बोथ नोज, और होप नज़र आती है आपको इस चीज़ में। और एंड आई थिंक आपको इस चीज़ में होपफुल रहना भी चाहिए, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के फेवर में आ जाएंगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके, yes, it's a time to take action. आपको बिल्कुल एक्शंस लेने चाहिए। Let's see your love message. New deck and new things. आपके love cards चेक करते हैं जी, आपके love cards क्या कहते हैं। Okay, your love cards. आप अपनी फैमिली इश्यूज़ में, अपने इमोशनल फैमिली इश्यूज़ में हील करेंगे, बेहतरी आएगी और आपकी लव लाइफ बेहतर होगी। लव लाइफ में अगर आप कोई मशवरा अपने पेरेंट्स से लेते हैं तो आपको वहाँ पे अच्छा बेहतर मशवरा मिलेगा। पेरेंट्स से कहीं पे मशवरा ज़रूर ले लीजिएगा। दो आई नो आजकल की यंग जनरेशन तो है बहुत मुश्किल से लेती है। ओके जी, लेट्स सी यहाँ पे आपके लिए वन मोर मैसेज एंड color of this week. One more message and color of this week. Okay. अपनी ट्रस्ट कीजिए अपनी स्पिरिचुअल गाइडेंस पे। आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस कहीं ना कहीं से मिलेगी, कोई ना कोई चीज़ क्लिक करेगी, और जो भी आपकी कमिटमेंट्स हैं या जो भी आप कमिटमेंट्स करते हैं, कमिटमेंट्स हैं या अपनी लव्ड वंस के साथ है, वो तो कोई ना कोई कहते हैं आपको क्लिक करेगी, कोई ना कोई एंगल मिलेगा, या आपको कोई ना कोई सिम्टम्स, सिंबल्स, कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। डिवोटेड रहिए, जो भी आप करना चाह रहे हैं उस तरफ डिवोटेड रहिए। कलर ऑफ दिस
वीक इज येलो। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ही है आप लोग के लिए जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं, मगर सिर्फ अपॉइंटमेंट के साथ। नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनी, आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? जिस हफ्ते की बात करें जी, 11 अगस्त से लेकर 18 अगस्त, इस हफ्ते में 16 को सन की ट्रांजिट है। और अगर इस मंथ को हम शुरू से देखें, क्योंकि थोड़ा सा जो मिसिंग पार्ट है उसको कवर करते हैं, 5th 6th से ही मरकरी रेट्रोग्रेड है, और आपके अपने घर का मालिक यानी कि जेमिनी का जो लॉर्ड होता है वो होता ही मरकरी है, और मरकरी ही रेट्रोग्रेड है। और आपके 3rd हाउस में इस वक्त मरकरी बैठा हुआ है, जहाँ पे ऑलरेडी वीनस भी है। सो आप लोगों के लिए कुछ चीज़ों में एहतियात और कुछ चीज़ों में ज़रा बहुत अच्छी सिचुएशन भी है, क्योंकि आपके 12th हाउस में ऑलरेडी मार्स और जुपिटर है और काफ़ी देर से है। आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें, जिस तरह मैंने कहा, बहुत अच्छी होंगी। लाइक आपका ट्रेवल आ सकता है, आप लोगों को बहुत अच्छी फेवर्स आ सकती हैं। आप लोग, जो लोग ओवरसीज जाके सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। आप लोगों को क्विक गेन्स भी आ सकते हैं, जिनका प्रोफेशन ही बातचीत का है। आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात जहाँ पे करनी है, इसको हम कहते हैं कहीं पे कोई खुदा न खास्ता किसी तरह का लॉस, परेशानी, दुख, तकलीफ या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ सकते हैं। आप लोग की तरफ इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। अब किसको अपनी लाइफ में कितनी जगह गुंजाइश देनी है, किसको नहीं देनी है, ये आपको एहतियात बरतनी है, और अपना होता ना कि ज़रा बाउंड्रीज सेट करनी होती हैं कि किसको कितनी आपने ज़िंदगी में इजाज़त गुंजाइश देनी है। इट इज़ अप टू यू। या ये फिर जब किसी का पर्सनल बर्थ चार्ट देखा जाता है, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग, जब किसी का पर्सनल बर्थ चार्ट देखा जाता है कि उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि आपके अपने प्लैनेट्स या आपके अपने टाइम ऑफ बर्थ पे जिस वक्त आप पैदा हुए, या आपका जो अपना जायचा होता है वो क्या कहता है। अभी के लिए तो इट्स अ वेरी गुड टाइम। फाइनेंशियल गेन्स भी आप लोग करेंगे। शॉर्ट ट्रिप्स, शॉर्ट ट्रेवल्स रहेंगे, लॉन्ग ट्रिप्स भी हो सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रिप्स आपके बेतहाशा इस महीने में रह सकते हैं। और जिनका प्रोफेशन ही ऐसा है, या शॉर्ट ट्रिप्स में आप लोगों का कोई काम है, या आप लोगों का कोई ट्रांसफर्स वगैरह एक्सपेक्टेड है, तो उन लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा साबित हो सकता है। आप लोगों को वहाँ से कोई गेन्स भी आ सकते हैं, काम भी चल सकता है, बहुत अच्छे मुनासिब मामला रह सकते हैं। घर वालों की तरफ से, बहन भाइयों की तरफ से ख़ास तौर पे आप लोगों के ताल्लुकात मामलात अच्छे हो सकते हैं। उनकी तरफ से कोई फेवर या आप उनको कोई फेवर दे सकते हैं। सो आपस के ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात, या अगर आप लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं, कोई इकट्ठे आप लोग के सांझे कभी कभी कोई चीज़ सिलसिले चल रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों को बहुत अच्छी फेवर मिल सकती है। अपने जितने भी जो थोड़ी सी, जिसको मैं कहूँगी कि एहतियात करनी है, व्हेन यू हैव टू साइन समथिंग, कोई साइन, सिग्नेचर या कुछ भी करना है, या डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजने हैं, या कोई स्पीच करनी है, कोई बात, बी प्रिपेयर, उसको प्रिपेयर करके कीजिए, एहतियात से कीजिए। और इस टाइम में अगर ख़ास तौर पे आपके कोई डॉक्यूमेंट्स, पुरानी चीज़ें, पुराने मामला, पुराने ख्यालात, पुराने लोग, ये सब अपीयर होंगे, सब चीज़ें आपके सामने आएंगी, और उसको आपको सॉर्ट आउट करना, पेंडिंग मत छोड़िएगा। इट्स अ टिप, पेंडिंग नहीं छोड़ना है, अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिएगा, अपनी चीज़ों को हल कीजिएगा, उसका सोल्यूशन निकालिएगा, सोल्यूशंस निकल भी आएंगे, पेंडिंग मत छोड़िएगा। और आगे जाके है, जिस तरह आप जब मेरी मंथ ऑफ अगस्त वाली मैंने भी आपके साथ एक वीडियो शेयर की है, उसको भी देखिएगा। उसमें मैंने बताया भी कि आगे जाके मरकरी ने रेट्रोग्रेशन की हालत में आपके दूसरे घर में भी जाना है, तो वहाँ जाके फैमिली के साथ क्या मामला है, चीज़ें बहुत सी आपकी है। इंशाल्लाह वीकली में मैं आपको बताती रहूँगी। तो अपने खाने पीने, खुराक, अपनी वेलबींग, इन सब चीज़ों पे भी खैर आपने
ज़रा ध्यान देना है। लेकिन यहाँ पे इस टाइम पे ख़ास तौर पे आप लोगों ने अपनी चीज़ों को, जिस तरह बार बार मैं कह रही हूँ, अधूरा नहीं छोड़ना है। ट्राई टू सॉर्ट आउट योर थिंग्स, चाहे उसमें आपको दिक्कत है, क्योंकि थोड़ा सा वक्त आपको दिक्कत देगा और आपको लगेगा अफरा तफरी सी ज़िंदगी में है, मुझे ये भी करना है, मुझे छोटे छोटे घर के काम करने हैं, चाहे मुलाजमीन हो, चाहे आपके ऑफिस के मुलाजमीन हो। कुछ चीज़ों को ना आपको सेटल करना पड़ेगा, अपने घर के, बच्चों के, जो भी बहन भाई हैं, बहुत सी चीज़ों को, लेकिन वो आपको करना है। पेंडिंग मत छोड़िएगा, उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, अभी से कर लीजिएगा, ताकि आप बाद में परेशानी या दिक्कत मत उठाएं। बट ट्रस्ट मी, इट्स नॉट अ बैड टाइम, कोई भी वक्त बुरा नहीं होता, सिर्फ आपको उसको मैनेज करना है। सो ये वक्त आपको मैनेज करना, मैनेज ये वक्त आपको करवाएगा। अभी आप अगर उसको नहीं अभी करेंगे तो फिर आपके लिए आगे जाके मजीद दिक्कत आएगी। सो इट्स बेटर टू सॉर्ट इट राइट नाउ, उसको अभी सॉर्ट आउट कर लीजिए। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, बहुत आप क्या है, अपने किसी के मामले में आप इनसिक्योर हैं और यू वांट टू एंजॉय, आप इस वक्त एंजॉय भी करना चाह रहे हैं, बट ये क्या है, कोई क्यों आपके मामले में कोई इनसिक्योर हुआ है, या आप किसी चीज़ को लेके इनसिक्योर हुए हुए हैं। मेडिकली आपकी चीज़ें इस वक्त ठीक भी हो रही हैं। यू आर वेटिंग फॉर सम मिरेकल, आप किसी चीज़ के मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं, और उस मामले में आपको रोशनी भी मिली है, रहनुमाई भी मिली है, या समवन इज़ जस्ट लाइक कोई, अब मैं उसे क्या कहूँ, जिस तरह कोई बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, गॉड फादर टाइप पर्सनैलिटी है, वो आपकी मदद भी कर रहा है, और बिकॉज दैट पर्सन इज मे बी गिल्टी, वो आउट ऑफ गिल्ट आपके लिए कोई हेल्प कर रहा है, और आपका फेथ सिस्टम बहुत अच्छा है, वेरी स्ट्रांग। अगर मैं इस वक्त आपको फिर से कहूँ, आप मुझे एंजॉय करते हुए, पार्टी है, एंजॉय करते हुए फ्रेंड्स है, और आपके कुछ नए ताल्लुकात बने हैं, नया फ्रेंड सर्कल है, यू आर मीटिंग पीपल अ लॉट, आप कुछ नए लोगों के साथ मिल रहे हैं, वो वर्क कम प्लेयर है, कुछ इस टाइप की सिचुएशन है, और आप पुरानी कुछ चीज़ों को शायद याद करना भी नहीं चाहते, फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली सिचुएशन में हैं। आपकी ख़ास तौर पे प्रेगनेंसी है, क्या है, उसमें थोड़ा सा ख्याल रखिए, फॉर मे बी फ्यू ऑफ यू, या आपके किसी बच्चे का कोई मैटर है और उसमें आप थोड़े से इम्पेशेंट से हैं, आप चाहते हैं वो कोई सोल्यूशन निकल आए, या वो बच्चा कोई बहुत इस टाइप की सिचुएशन में है, वो बच्चा चाहता है कि कोई मेरा सोल्यूशन निकल आए, उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन। यस, दैट किड इज़ एक्चुअली वेरी इम्पेशेंट, बट आई बिलीव कि कोई फॉरन सोल्यूशन शायद अभी नहीं निकलेगा, इट विल टेक सम टाइम। उस बच्चे को भी थोड़ा सा सुकून करना चाहिए। मे बी यू आर वरीड अबाउट दैट किड, आप उस बच्चे को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, और आपकी अपनी रोमांटिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे चेंजेस आएंगे। समवन वेरी स्ट्रांग, आपकी लाइफ में कोई बहुत स्ट्रांग पर्सन आएगा, और पर्सन एक्चुअली वो आपकी लाइफ में ना क्या है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, आपकी लाइफ में उसका बहुत ज़्यादा रोल है, और आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस इस वक्त बेहतरी की तरफ जाएंगे। छोटे छोटे गेन्स हों, जैसे भी गेन्स हों, लेकिन उनका ताल्लुक या तो फॉरेन साइड से होगा या फॉरेनर्स के साथ होगा, और आपके ट्रैवल्स रहेंगे, और फाइनेंशियल गेन्स का ताल्लुक भी फॉरेन साइड से ही रहेगा। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। यस, अपना बिलीव रखिए इम्पॉसिबल में, क्योंकि इम्पॉसिबल चीज़ें हो जाया करती हैं। नाउ लेट्स सी योर, दिस इज़ अ न्यू डेक, ये है जी आपके लव कार्ड्स। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। अ लिटिल अबाउट योर लव लाइफ, लव मैसेज, लव गाइडेंस क्या है जी आपके लिए। ओके, लेट्स सी।
अच्छा, आप अपनी लव लाइफ में इन्फ्लुएंस रखते हैं रिलीजियस अपब्रिंगिंग और स्पिरिचुअल पाथ। आप की ज़िंदगी में कहते हैं ना, कभी कुछ गलत भी होने लगे या कोई गलत इन्फ्लुएंस भी आने लगे तो आप बड़े स्पिरिचुअल फेथ और इन सब चीज़ों के ऊपर चलने वाले हैं, तो इस तरफ आपका रुझान चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती है। तो गलत इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में नहीं आता है, आप रिलीजियस फेथ पाथ को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और रखते रहेंगे। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। One more message and color of this week. Okay, wow, beautiful message. Love and peace. You believe in love and peace और आप लेट गो करते हैं और हमेशा एक राइट पाथ को चूज़ करते हैं, पीस में रहते हैं, अमन चैन सुकून वाली पॉलिसी आपके अंदर है और बड़ा मदरली हीलिंग वाली नेचर है आपकी। कोई आपके पास आके भी बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करता है। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ अ हीलिंग नेचर, आपके पास लोग रहना पसंद करते हैं। बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू गाइज। और इसी तरह से अपनी इस एनर्जी को रखिए, कायम रखिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज ब्लू, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर। तो जनाब देखते हैं क्या है आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ही है आप लोग के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, जो जानिए जो पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट से 11 अगस्त से 18 अगस्त। इस हफ्ते में 16 को यानी कि 16 को सन की ट्रांजिट है और ये चला जाएगा लियो में, यानी कि आपके दूसरे घर में। अभी फिलहाल के लिए सन है आपके लगन में, आपके असेंडेंट में, इनटू कैंसर। आपके लिए लाइफ बड़ी ज़बरदस्त है। कुछ अगर हम पिछले हफ्ते में एक रिव्यू करें तो मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हो गया हुआ है और आपको देखनी है मेरी वो वीडियो जिसमें कि मैंने अगस्त के हवाले से एक कंप्लीट वीडियो बनाई है कि अगस्त का महीना कैसे रहने वाला है। आप सबके ही बारे में एक मैंने बताया है कि क्या मामलात रहेंगे दुनिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, आप सबके हवाले से। उसको ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि क्या मामलात आपको कैसे समझ में आया है। और अब हम इस हफ्ते में बात करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कैसे ये इम्पैक्ट्स लेकर आएगा, ख़ास तौर पे मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड हो चुका है और अभी कुछ लंबे अरसे के लिए रहेगा। अभी तो फिलहाल ये है आपके दूसरे घर में और ये रेट्रोग्रेड करता हुआ आएगा आपके लगन में, लेकिन अभी हम उसका जिक्र नहीं करेंगे। आगे जाके ये सूरत हाल होगी। जो मेरी अगस्त के हवाले से वीडियो है उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है। अच्छा जी, अभी तो मरकरी दूसरे घर में है। आपकी जो खाने पीने की आदतें हैं, आपके बोलने की, जो भी आप बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसमें थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है, ख़ास तौर पे अपने कम्युनिकेशन वाली साइड पे। लेकिन अपनी ईटिंग हैबिट्स का भी ख्याल रखना है। आपको ख्याल आएगा कुछ नया, कुछ ट्राई करने का, मुझे ये खाना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। और थॉट प्रोसेस, माइंड जो कि आप लोगों को नए ख्यालात भी देगा, कुछ नया करने को भी दिल करेगा और आपके लिए पॉजिटिव है। आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि ये कुछ नेगेटिव है, अच्छा है, बेहतर है, लेकिन कभी कभी ये माजी में कुछ जकड़ के लेकर जाता है और माजी के लोगों को भी लेकर आता है जिनके साथ आपको लगता है कि यार बहस मुबाहिसा और इस टाइप की चीज़ों को थोड़ा सा गड़बड़ में लेकर जाता है। फैमिली साइड या आपकी अर्निंग, कमाने का जो अंदाज या तरीकाकार होता है उसको थोड़ा सा चेंज करता है। उस पर थोड़ा सा गौर व फिक्र आपको करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा चेंजेस इस वक्त में बहुत अच्छे नहीं होंगे। स्टिक रहिए, जो भी आप कर रहे हैं, जिस तरह से भी कर रहे हैं, इट इज़ फाइन। छोटा मोटा चेंज इज़ ओके, लेकिन एक सजेशन है यहाँ पे, आपका अपना बर्थ चार्ट क्या कहता है। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर आप कोई बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं या कोई बड़ा चेंज लेने जा रहे हैं या ऐसे सोच ख्यालात बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने ज़ाती बर्थ चार्ट के हवाले से पूछिए, देखिए, एंड देन फिर उसको चेंज लेकर आना है, क्या करना है और किस तरह से लेकर आना है।
किस अंदाज में लेकर आना है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एज ए सेट कि इस वक्त ख्यालात, चीज़ें, दिमाग बहुत चलेगा और वो अच्छा है, आप उसको बिल्कुल देखिए समझिए, क्योंकि अपने थॉट प्रोसेस को यहाँ पे नहीं रोकना है, बिल्कुल एक। लेकिन बहुत ज़्यादा सोच भी इस वक्त बहुत अच्छी नहीं होती है, उसको किसी हद तक रखिए। सोचते ही रह जाएंगे, करते ही रह जाएंगे, तो जो इस वक्त में आप कर रहे हैं या इस वक्त में जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो इसको हम कहते हैं डी फोकस हो जाना, विच इज़ नॉट गुड। डी फोकस नहीं हो रहा है जो भी आप कर रहे हैं, विच इज़ फाइन। सन की इस वक्त की पोजीशन आपको दे रही है बहुत से फायदे भी, जिसको हम कहते हैं नाम, स्टेटस, आपका हाई पोजीशन वो के बहुत अच्छी है। आपकी पर्सनल लाइफ इस वक्त बड़ी बेहतरीन चल रही है। आप लोगों के रिश्ते, मामलात या दुनिया आपको किस नज़र से देखती है, स्टेटस बड़ा अच्छा जा रहा है, जिसको आप इंजॉय कीजिए। फिलहाल अपनी इस पोजीशन को इंजॉय कीजिए। 16 के बाद का जो वक्त होगा या आगे का जो वक्त है, जिसमें कि अगला हफ्ता भी बड़ा बेहतरीन होगा, लेकिन अगर अभी को देखा जाए तो ये आपके लिए बड़ा अच्छा, मुनासिब और बेहतरीन टाइम है। 11वें घर में भी 2 बड़े अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जो कि इस वक्त आपको बहुत अच्छे फ़ायदे दे रहे हैं। लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं या आपके अपने बड़े हैं, या अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अपने कंपनी के CEOs हैं, या किसी के अंडर भी इस वक्त अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको बेनिफिट्स ही मिल रहे हैं, शाबाशी ही मिल रही है, जो कि अभी मैंने जिस तरह कहा है कि अच्छी और बेहतरीन सूरत हाल है। उस सूरत हाल या उस सिचुएशन से फ़ायदे आप ले सकते हैं, फ़ायदे ज़रूर लीजिए और फोकस रहिए। मेन इस वक्त चीज़ है आपका फोकस रहना। जितना फोकस होके, जितना आप जोर लगा के फोकस करके काम करेंगे, आपको इंशाल्लाह यहाँ पे फ़ायदे मुसलसल मिलेंगे। और मुसलसल फ़ायदे लेने का सिर्फ एक ही गुण है जो मैंने आपको बताया है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एब्सोल्युटली ग्रेट, आप इस वक्त वाइजली चल रहे हैं और बैलेंस चल रहे हैं, विच इज़ वेरी ग्रेट। बहुत सी बातचीत, गुफ्तगू में कुछ गलत कह जाना या सुन जाना, अपने पर कंट्रोल रखना। फैमिली साइड से ख़ास तौर पे बहुत से लोगों के साथ आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती हैं। अपने आप को आइसोलेटेड आपने किसी मामले में किया हुआ है या किसी पॉइंट पे किया हुआ है। रिजेक्शन आपको किसी चीज़ में क्या है कि रिजेक्शन किसी के सामने आई है या किसी ने आपको रिजेक्ट किया है किसी पॉइंट पे, किसी मामले में, किसी चीज़ में। रिजेक्शन का सामना ज़रूर हुआ है, बट आई बिलीव उस पर आपका ज़्यादा कोई असर नहीं पड़ा है या किसी चीज़ पे असर नहीं पड़ा है, विच इज़ फाइन। और आप इस वक्त पढ़ रहे हैं या किसी चीज़ पे ध्यान बहुत दिया हुआ है, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया है, कुछ नई चीज़, किसी नई चीज़ की सूरत हाल है, बट यू आर कन्फ्यूज मे बी अबाउट 2 थिंग्स। या कोई डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन आई हुई है, किसी चीज़ का डिसीजन लेना चाह रहे हैं और उस डिसीजन में 2 सूरत हाल हो सकती हैं। या कन्फ्यूज कि किसको परस्यू किया जाए। ऑप्शंस मुझे लगता है कि दोनों ही आपके सामने बहुत बेहतरीन हैं और आप कुछ लर्न करना चाह रहे हैं या कुछ सिखाना चाह रहे हैं, दोनों में से कोई एक सूरत हाल हो सकती है। मदद ज़रूर लीजिए या मदद, अच्छा आप जितनी मदद ले रहे हैं ना उतनी मदद कीजिए भी, दोनों ही सूरत हाल है। अगर आप जितनी ही मदद करेंगे ना किसी की, तो शायद वो कहता है अल्लाह की भी समटाइम्स ब्लेसिंग्स होती हैं, ब्लेसिंग्स आपको उतनी ही मिलेंगी। आप बहुत सी चीज़ों के बारे में अवेयर भी हुए हैं और आप फ्यूचर को लेकर इस वक्त बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं, फ्यूचर की प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और अपने आप को री एनर्जाइज भी कीजिए, साथ साथ एनर्जीज भी अपनी गेन कीजिए। उसके लिए आई थिंक फूड, गुड हेल्थ और कुछ एक्सरसाइजेज, शायद आपने इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनाया भी हुआ है। ब्लेसिंग्स हैं इस वक्त आपके ऊपर, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। और आप क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे आप किसी को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, मे बी यू आर इन दैट काइंड ऑफ अ प्रोफेशन और समथिंग। पैसे इस वक्त बहुत अच्छे आ रहे हैं भी आपके पास और सदका खैरात इन सब चीज़ों को खूब रखिए और चाहे जो भी पोर्शन आप उसको डिसाइड करें, बट साथ ऐसी किसी चीज़ में ज़रूर रखिए। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज और योर इमोशनल मैसेज। आपने कुछ कंफर्ट जोन से बाहर आइए,
टू डू समथिंग न्यू, और अपने कंफर्ट जोन को आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए लव कार्ड्स, जो कि न्यू एडिशन इस रीडिंग में मैंने किया है। आपकी लव लाइफ, लव कार्ड्स, लव इमोशंस क्या कहते हैं लव लाइफ के बारे में, या आपकी लव इमोशंस क्या कह रहे हैं, उसको देखते हैं। ओके, लेट्स सी। ओके, आप ऑलरेडी किसी ऐसे इमोशनल रिलेशनशिप में या रोमांटिक पार्टनर के साथ हैं, या उसको देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और आजकल बहुत शिद्दत के साथ किसी के साथ इंगेज हैं, या लग रहा है कि दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड, वन मोर रीडिंग एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। वाओ अच्छा जी, इसको हम कहते हैं कि आप आजकल बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक लोगों में रह रहे हैं, या ड्रामा आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। सो कुछ अपने लिए ख़ुद का रास्ता अपनाइए, और इर्द गिर्द के जो ड्रामाज हैं, या बहुत से ऐसे ड्रामेटिक एनर्जी वाले लोग आपको मिल रहे हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से थोड़ा सा इधर उधर कीजिए, और अपने लिए ख़ुद की गुड एनर्जीज़ ढूंढिए, गुड एनर्जीज़ ढूंढिए। क्योंकि जो ड्रामेटिक लोग हैं, ड्रामेटिक पीपल हैं, या वो आपकी ज़िंदगी से इधर उधर हो जाएंगे। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नई डायरेक्शन अपनाइए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या फिर किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर है, नंबर यही होगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।